अमन चोपड़ा के टोटल बॉयकॉट की किसने की तैयारी? किस मुख्यमंत्री ने कहा अमन चोपड़ा का चेहरा नहीं देखूंगा? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मुकेश अंबानी के चैनल के एंकर अमन चोपड़ा ने हाल के दिनों में किस हद तक के नफरती शोज बनाए, इस पर कई वीडियोस मैंने आपके सामने रखी है। दोस्तों, न केवल इस एंकर ने उन नफरती शोज को डिफेंड किया, बल्कि अपने पूर्व सहयोगियों को बाकायदा उसके लिए टारगेट भी किया और जरूरत पड़ी तो यूट्यूब के पत्रकारों को गालियां भी दी। लेकिन ऐसा लगता है कि अमन चोपड़ा की नफरत का घड़ा अब भर चुका है, क्योंकि अमन चोपड़ा के टोटल बॉयकॉट की तैयारी हो गई है और शुरुआत की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आखिर कैसे ये एक फैसला तमाम न्यूज चैनल्स को कंगाल करने की शुरुआत है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए पूरा मामला क्या। दोस्तों, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव है और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले न्यूज 18 का एक पूरा मंच, एक पूरी टीम को छत्तीसगढ़ जाना था एक कॉन्क्लेव के लिए। जैसे आप जानते हैं, चुनावी राज्यों में बड़े मंत्रियों को बुलाया जाता है मंच पर, बड़े एंकर उनसे सवाल जवाब करते हैं। 1-2 दिन का पूरा कार्यक्रम होता है। एंकर सारे वहीं प्रवास करते हैं उस राज्य में ही, जब उस राज्य में चुनाव होते हैं उसका कॉन्क्लेव होता है। तो ऐसा ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम पहले से ही तय था और अंत में मुख्यमंत्री को उस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम का समापन करना था। लेकिन ऐन वक्त में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आने से इनकार कर दिया। और ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोई अनाम रीजन बता दिया कि इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। बाकायदा ये रीजन बताया गया कि जब राहुल गांधी देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ऐसे एंकर के साथ स्टेज कैसे शेयर करें जो देश में नफरत फैला रहा है। दोस्तों, ये अपने आप में बिल्कुल एक पहला मामला है जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रायोजित कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक चैनल के एंकर इस हद तक नफरती है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं उसके साथ स्टेज ही शेयर नहीं करूंगा, वो इस लायक ही नहीं कि मैं उसके साथ स्टेज शेयर करूं। दोस्तों, अमन चोपड़ा अब तक अपने आप को डिफेंड करने के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे थे, हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकारों को गालियां भी बक रहे थे। लेकिन अब इस बात का जवाब तो उन्हें खुद देना पड़ेगा कि पूरे मेकअप के साथ बंठन के वो जो मुख्यमंत्री के इंतजार पर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री ने ही आने से इनकार कर दिया, तो ये उनके चेहरे पर तमाचा नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, आखिर ये एक कार्यक्रम, ये एक फैसला कैसे बाकी न्यूज चैनल्स के लिए खतरे की घंटी है, अब आप समझिए इस तरह से। दोस्तों, ये जो कॉन्क्लेव होते हैं ना, ये तमाम न्यूज चैनल्स के लिए आय का, आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। करते क्या है ये न्यूज चैनल्स? साल भर पूरा टाइम विपक्ष के सरकारों को कोसते रहते हैं, उन्हें टारगेट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो 2-3 दिन के लिए अपनी पूरी टीम उस राज्य में लेकर बैठ जाते हैं। जैसे दिल्ली में चुनाव है या छत्तीसगढ़ में चुनाव है या राजस्थान में चुनाव है, तो वहां उन टीम को लेकर पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ कुछ विचार विमर्श होता है, 1-2 दिन का कार्यक्रम होता है, चैनल में 3-4 घंटे लाइव होता है। लेकिन इसके बदले चैनल को मोटी आमदनी होती है। आप ये समझ लीजिए कि जो चैनल महीने 2 महीने में नहीं कमा पाता, वो 1 या 2 दिन के कार्यक्रम में कमा लेता है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया, एक ऐसे चैनल के जिसका एक एंकर नफरत फैला रहा है, ये आगे भी जारी रहेगा। इसे आगे दूसरे मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो मुकेश अंबानी के चैनल ही नहीं, बाकी चैनल जो पहले से ही आर्थिक तौर पर हाँफ रहे हैं, नुकसान में हैं, उनके लिए ये कॉन्क्लेव के नाम पर जो आय होती है उसकी दुकान अब हो गई है बंद। यानी कि ये शुरुआत अमन चोपड़ा से हुई है, लेकिन तमाम रूबिका लियाकतों, अंजना कश्यपों, दीपक चौरसियाओं या फिर जितने भी सो कॉल्ड एंकर्स, नफरत फैलाने वाले एंकर, झूठ परोसने वाले एंकर, सरकार से सवाल न पूछने वाले एंकर और देश में माहौल खराब करने वाले चैनल के खिलाफ ये एक तरह का बड़ा कदम है। और इस कदम की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। क्या आपको लगता है कि ये एक बेहतरीन शुरुआत है जिसका अनुसरण बाकी राज्यों के, इंडिया गठबंधन के बाकी मुख्यमंत्रियों को भी करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जॉइन और थैंक्स इन 2 ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल में मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।